Hello and welcome to this session of micro teaching. My name is Kumari Pallavi, Assistant Professor of English, belongs to Shashwat Institute of Teachers Education, situated at Hutub Irba Ormanjhi, Ranchi. Micro teaching. As we have already discussed about this in our previous session, but still for a reminder or for remembrance, I would like to repeat in a few seconds that micro teaching is a teaching which is an input of skills in students while their training of B.Ed, which helps them to become a good teacher. सूक्ष्म शिक्षण वैसा शिक्षण है जो कि बच्चों के अंदर कौशलों का विकास करता है और वो कौशल उन्हें एक प्रशिक्षित शिक्षक बनने में सहायता प्रदान करते हैं. माइक्रो टीचिंग वैसा टीचिंग है जो कि सिर्फ 6 मिनट के अंतराल में हर कौशलों का विकास करता है. मतलब कि हर एक कौशल की अवधि 6 मिनट की होती है और इसे छोटे छोटे समूहों में किया जाता है. यहाँ पर आज हम माइक्रो टीचिंग के क्लोजर स्किल को जानेंगे, जो कि सबसे अंतिम कौशल होता है इस माइक्रो टीचिंग का. माइक्रो टीचिंग जो कि हम लोग पहले से जानते हैं कि इसमें विभिन्न कौशलों का समावेश है. मुख्यतः हम यहाँ पे 10 से 14 स्किलों को पढ़ते हैं या कौशलों की पढ़ाई करते हैं. जिस तरह से किसी पाठ की प्रस्तावना या उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उसी तरह से किसी पाठ का समापन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए. हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखते हैं और कहते हैं कि जब किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा होना चाहिए. तो आज हम यहाँ पर क्लोजर स्किल, जो कि एक अंतिम कौशल है माइक्रो टीचिंग का या सूक्ष्म शिक्षण का, वो है पाठ समापन कौशल. उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस छोटे से वीडियो के द्वारा. क्लोजर स्किल या पाठ समापन कौशल वो कौशल है जो कि किसी पाठ के मुख्य तत्वों की जानकारी हमें देता है. Like we are seeing in this slide that closure is the step where you wrap up a lesson plan and help students organize the information in a meaningful context in their minds. हिंदी में इसे थोड़ा समझाती हूँ कि क्लोजर स्किल जो है या फिर पाठ समापन कौशल जो है, वो पाठ के अंत में बच्चों को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है उस पाठ के बारे में, जो कि उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है. This helps students better understand what they have learned and provides a way in which they can apply it to the world around them. मतलब कि ये जो क्लोजर स्किल है या पाठ समापन कौशल है, वो बच्चों के मन मस्तिष्क में इस तरह से उस पाठ का छाप छोड़ता है कि बच्चे भविष्य में जो भी इस पाठ से सीखे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके. जहाँ उन्हें ज़रूरत हो वहाँ उसे अच्छे से निभा सके. ये पाठ समापन कौशल का एक अहम उद्देश्य भी है. इन हिंदी पाठ समापन कौशल सभी कौशलों में अंतिम कौशल होता है. यह कौशल विषय को एक नियत समय के भीतर समाप्त करने के व्यवस्थित तत्वों से संबंधित होता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी पाठ की शुरुआत करते हैं उस समय हमें एक अभ्यास योजना बनानी होती है कि किस क्लास में किस विषय को और किस पाठ को हमें कितना समय देना है, ताकि हर एक बच्चे को हम उस पाठ को अच्छे से समझा सके और उन्हें अपने जीवन में उसे अच्छे से प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सके. इसलिए ये कहा गया है यहाँ पर कि एक विषय को एक नियत समय के भीतर ही पूरे करने की
आवश्यकता होती है, जिसलिए हम लोग पाठ अभ्यास योजना भी तैयार करते हैं। पाठ समापन कौशल सभी कौशलों में एक अंतिम कौशल इसीलिए रखा गया है कि इस समय में हम पाठ को, इस समय के अंतर्गत ही इस पाठ को हम पूरी तरह से बच्चों को समझा सकें। In next slide, we will see the objectives of closer skill, in which the first point is explain the importance and benefits of formal project closure। मतलब कि पाठ समापन कौशल का जो पहला उद्देश्य है वह यह है कि जो भी पाठ बच्चे पढ़ रहे हैं या उन्हें पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस पाठ के महत्व को और उससे होने वाले लाभ को बच्चों को बताया जा सके, समझाया जा सके। ये सबसे पहला उद्देश्य है पाठ समापन कौशल का। दूसरा उद्देश्य है आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस इन विच प्रोजेक्ट और फेज क्लोजर माइट अकर and identify steps to take when closure occurs। मतलब कि हमें इस पाठ के समापन के समय में वैसे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखना है कि पाठ समापन कौशल का हर एक स्टेप्स उसमें आ सके। तीसरा है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड पर्पस ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि जो भी कंपोनेंट पाठ समापन कौशल के हैं, कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, वो सारे घटक का प्रयोग पाठ समापन कौशल के समय में शुरू से अंत तक किया गया है या नहीं, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम पाठ समापन कौशल के उद्देश्य के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसी को थोड़ा हिंदी में मैं बताती हूँ। कौशल के उद्देश्य: निर्धारित समय अवधि में पाठ को समाप्त करने की क्षमता विकसित करना। किसी भी अध्यापक के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ले एक निश्चित समय के अंतर्गत। तो पाठ समापन कौशल हमें इस चीज को या किसी भी शिक्षक को इस निर्धारित गोल को अचीव करने में सहायता प्रदान करता है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किस तरह से हम अपने पाठ की समापन कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है विषय से अर्जित ज्ञान को भावी अधिगम से जोड़ने में छात्र शिक्षक को निपुण बनाना। जो भी ज्ञान हम इस पाठ से अर्जित कर रहे हैं उसे उस विषय से जरूर जोड़ना चाहिए और छात्र को, शिक्षक को उसमें निपुण भी बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे पाठ समापन कौशल के घटक या components of closure skill, in which the first point is consolidation of major points। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा समराइजेशन, किसी भी पाठ का सारांश। कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स का काम वही है कि जब हम किसी पाठ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जब हम उसके समापन की ओर बढ़ते हैं, उस पाठ से हमने क्या क्या सीखा उसे दोहराना। ये दोहराने का कार्य शिक्षक अथवा छात्र किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा कंपोनेंट है क्लोजर स्किल का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंट नॉलेज इन न्यू एंड डिफरेंट वे। इसमें हम लोग देखते हैं कि whatever knowledge, whatever present knowledge we gained from this chapter, we should have to apply in this in different way. The third is linking the past knowledge with present knowledge। मतलब कि जो इस पाठ को पढ़ने के पहले बच्चों में पहले से पूर्व आधारित जो ज्ञान था उसे अभी के शिक्षा ग्रहण के द्वारा वो कैसे संबंधित कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है उसका लिंकिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द फ्यूचर सिचुएशन और फ्यूचर नॉलेज।
मतलब कि जो भी पाठ से अभी अभी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसे फ्यूचर में अपने कार्यों में, अपने पर्सनल लाइफ में, पढ़ाई में वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हिंदी में उन्हीं कंपोनेंट्स को या उन घटकों को इस तरह से हम देखेंगे। अध्यापक अथवा छात्रों द्वारा मुख्य बिंदुओं का समाकलन। जो भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको फिर से रिपीट करना। दूसरा है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को एक नवीन स्थितियों में प्रयोग करने का अवसर देना। जो भी ज्ञान छात्र हासिल किए हैं अभी अभी इस पाठ के द्वारा, उसे किसी नवीन परिस्थिति में वो कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी इस पाठ समापन कौशल के घटक द्वारा बच्चों को समझाया जा सकता है। तीसरा है वर्तमान ज्ञान का पूर्व ज्ञान से समायोजन, और चौथा है वर्तमान ज्ञान को फ्यूचर के ज्ञान से समायोजित करना। मतलब कि जो भी ज्ञान हमें पूर्व में था उसे हम प्रेजेंट से जोड़ेंगे या वर्तमान से जोड़ेंगे, और जो भी वर्तमान ज्ञान हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है इस पाठ के द्वारा उसे हम फ्यूचर से भी जोड़ने का कार्य पाठ समापन कौशल में करते हैं। अब इसमें एक छोटे से लेसन प्लान के द्वारा मैंने इस सूक्ष्म शिक्षण या पाठ समापन कौशल को दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से इन सारे घटकों का या कंपोनेंट्स का प्रयोग हम पाठ समापन कौशल में करते हैं। इस लेसन प्लान में जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है वो इसके पहले घटक पर आधारित है, जो कि है कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन which I have asked from the students in the class, as in the previous session we have taken the example of the tiny teacher, so I am continuing that chapter only in this skill, and that is the first question is, what do we learn in this chapter, that is the tiny teacher. Then the reply which I get from the student is, we learn this in this chapter that ants behavior are wise and hardworking. मतलब कि जो चींटियां थी, जो सार था इस पाठ का वो ये था कि चींटियां बहुत ही ज़्यादा चतुर और मेहनती थी। तो अपने पहले घटक का प्रयोग हमने इस प्रश्न के द्वारा कर लिया है। जो दूसरा घटक है हमारा कि वर्तमान नॉलेज को एक नई परिस्थिति में प्रयोग करना, फॉर दैट वी आर आस्किंग हियर द सेकेंड क्वेश्चन, एंड दैट इज, स्टूडेंट tell me, when you have exam or tests in school, what do you do? Here we are applying the present knowledge in a new way. कि बच्चे ये बताइए कि जब आपके स्कूल में एग्जाम या टेस्ट होता है तो आप लोग क्या करते हैं। The answer which I got in the class is that we work hard to get good marks. बच्चों के द्वारा ये रिप्लाई प्राप्त होता है कि वो अपने एग्जाम के समय या टेस्ट के समय अच्छे मार्क्स को प्राप्त करने के लिए, अच्छे प्राप्तांक के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड बाय दिस वी हैव अप्लाइड द प्रेजेंट नॉलेज इन ए न्यू वे, एंड आवर बिहेवियरल कंपोनेंट इज द सेकेंड पॉइंट, या सेकेंड घटक का इस्तेमाल हमने यहाँ पर इस प्रश्न में किया है। Now in the next slide we will see the component 3 and 4. So the third question here is, have you ever got less marks in exam? We have asked this question to link the past knowledge with present knowledge कि क्या आपको कभी आपके एग्जाम में कम प्राप्तांक मिले हैं। तो संभवतः कुछ बच्चों के द्वारा ये उत्तर प्राप्त होता है कि yes teacher, sometimes we got less marks. कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया है कि हाँ हमें कभी कभी किसी एग्जाम में कम प्राप्तांक मिले हैं। And by asking this question we have completed the third component here, that is the linking the past knowledge with present knowledge. So here we can easily see that students have understood the
components of this closure skill and the chapter as well. That's why they are replying it. The fourth question here, which is asked for the present knowledge with the future, that is how you will use this knowledge further. And the answer which we got is that we will try very hard for every work tirelessly till we achieve our goal. Means बच्चों ने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम बराबर ही प्रयत्न करते रहेंगे, किसी भी कार्य में लगे रहेंगे जब तक कि उस गोल को हम लोग प्राप्त नहीं कर लेते हैं, या जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसे हम करने में पूर्णतः सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे. कभी भी in near future we will apply this knowledge